हाय एवरीवन, वेलकम टू साइफाई लैब्स। आई एम समीर चिंचोलीकर, योर मैथमेटिक्स मेंटर, और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डबल सिग्मा के कॉन्सेप्ट को। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सवाल तो सॉल्व करते आ ही जाएगा, लेकिन इतना अच्छा एक विजुअल आपके दिमाग में रेडी हो जाएगा फॉर डबल सिग्मा कि आपको जो मैं यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चन देने वाला हूँ टुवर्ड्स द एंड, वो भी आप यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर ईज ऑफ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिग्मा नोटेशन को ही सही तरीके से समझना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसी लेवल पे प्रॉब्लम आ रही हो। If you want, you can basically skip to directly the second part, जहां पे हम डबल सिग्मा को विदाउट रिस्ट्रिक्शन सीखना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि यार यहाँ पे हमने इसको विजुलाइज कैसे करना चाहिए। एंड टुवर्ड्स द एंड वी विल कम टू दिस मेन आइडिया कि अगर डबल सिग्मा आपको रिस्ट्रिक्शन के साथ में दिया जाता है तो आपने उसके साथ में डील कैसे करना चाहिए। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे अपने पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे स्विच कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्किप सम पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो। बट लेट अस गेट स्टार्टेड विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यार सिग्मा नोटेशन बेसिकली काम कैसे करता है। एंड द बेसिक आइडिया विल बी डेफिनेटली टू अंडरस्टैंड दिस नोटेशन, जहां पे आपको सिग्मा n करने के लिए बोला गया है और n की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 10 तक जा रही है। राइट, सो सबसे पहली बात तो ये है कि सिग्मा करना है, मतलब यहां पर आपको एडिशन करना है। अब एडिशन किन चीजों का करना है? ये जो बेसिकली मशीन है, सिग्मा नाम की जो मशीन है, ये जो आपके आउटपुट्स जनरेट कर रही है उनका एडिशन आपको बेसिकली करना है। राइट, सो अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हैं तो आपका यहां पर जो वेरिएबल है n, वो पहले वैल्यू 1 बनता है, फिर 2 बनता है, फिर 3 बनता है, ऐसे करते करते 10 तक जाता है। सो 10 अलग अलग वैल्यूज आपकी यहां पर बनने वाली है एंड उन सभी को ऐड करके आपको यहां पे फाइनल आंसर आपको बताना है। इफ यू ऑलरेडी नो कि यार सिग्मा n का यहां पर जो 1 से लेकर n तक का एडिशन है उसका फॉर्मूला n into n plus 1/2 होता है, तो आप यहां पे n की वैल्यू 10 डाल सकते हो, बिकॉज द टॉप वैल्यू है ना रिप्रेजेंट की इस फॉर्मूले के अंदर n कितना डलने वाला है। सो 10 अगर आप इसमें इनपुट डालते हैं तो 10 into 11/2 55 आपका आंसर आता है। थोड़ा सा और यहां पे डिटेल में घुसते हैं और आपको यहां पर सिग्मा n स्क्वायर करके दिखाते हैं। अगर आपको सिग्मा n स्क्वायर करना है तो इस बार भी n की वैल्यू तो 1 से लेकर 10 तक जाएगी, लेकिन इस बार सारे वैल्यू स्क्वायर होने के बाद ऐड होंगे। मतलब आप यहां पे जब 1 डालते हो तो 1 स्क्वायर बना, 2 डालते हो 2 स्क्वायर बना, 3 डालते हो 3 स्क्वायर बना, ऐसे करते करते आपने 10 स्क्वायर तक वैल्यूज इनपुट में डाले हैं और फिर एंड में इन सबको ऐड करना है। सिग्मा का मतलब है कि ऐड करना है, लेकिन ये जो सिग्मा ऑपरेटर है, ये जो आपका नोटेशन है, ये वैल्यूज क्रिएट करता है पहले और फिर उन सब चीजों को ऐड करने में हेल्प करता है। राइट, अब इसका भी हमें यहां पे फॉर्मूला वैसे पता होता है, अगर नहीं पता तो इसको नोट डाउन डेफिनेटली करें, काफी इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा n स्क्वायर का जो आंसर है वो n into n plus 1 into 2n plus 1/6 से आता है। अगर आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए अगर प्लग इन कर देते हैं n की वैल्यू 10, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा, विच विल बी 385 इन दिस पर्टिकुलर केस। बट देन देयर इज वन मोर अंडरस्टैंडिंग जो आपके यहां पे क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सिग्मा है वो कांस्टेंट के ऊपर काम कैसे करता है। सो कांस्टेंट के साथ में ये दिक्कत है कि आप यहां पे n की वैल्यू एक एक करके मशीन में चेंज तो कर रहे हो। ये जो आपका सिग्मा नाम का मशीन है उसके अंदर n की वैल्यू पहले 1 है, फिर n की वैल्यू 2 है, फिर n की वैल्यू 3, ऐसे करते करते 10 तक जा रहा है। बट एवरी टाइम द आउटपुट इज नॉट चेंजिंग। आउटपुट आपके यहां पे 1 के ही बराबर है, तो आपने पहली बार यहां पे n की वैल्यू 1 रखी, आउटपुट 1 आया, n की वैल्यू 2 रखी, आउटपुट 1 आया। ऐसे 10 के 10 टाइम आपने यहां पर जो काम किया आपको हर बार आउटपुट तो 1 के ही बराबर मिला है। अब इस केस में आपको यहां पे 1 1 1 1 ही ऐड करना है, तो इसलिए इसका आंसर 10 के बराबर आ जाता है। राइट, सो इफ यू अंडरस्टैंड एटलीस्ट दीज बेसिक आइडियाज अबाउट सिग्मा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में इसका मतलब कमी नहीं है। आप यहां पे विद प्रैक्टिस अब यहां पे धीरे धीरे कंफर्ट अपना यहां पर बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, एज फार एज दिस फॉर्मुलाज आर कंसर्न, दीज आर प्रीटी इजी टू डिराइव। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें भी दिक्कत आ रही है तो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इनके ऊपर भी हम कभी ना कभी अपनी बात कर पाएंगे। ऑलराइट, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन में, जहां पे हम डबल सिग्मा की बात करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अभी मैंने इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। यहां पर हमारे पास में डबल सिग्मा के ऊपर 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक i वेरिएबल है, एक j वेरिएबल है, दोनों ही 1 से लेकर n तक हमने यहां पर भेजे हैं। राइट, और जो एक्चुअली वैल्यू यहां पे क्रिएट होने वाली वो क्या है? i into j नाम की यहां पर वैल्यू क्रिएट होने वाली है। अब ये देखो कि आपको क्या सिग्मा की वर्किंग समझ में आ गई है, तो डबल सिग्मा भी आप यहां पे सही तरीके से फील कर पा रहे हो क्या, है ना? डबल सिग्मा अगर आपने फील कर लिया तो आपको यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड सिग्मा, है ना, ये बाहर वाला सिग्मा या अंदर वाला सिग्मा। नेस्टेड लूप वाली फीलिंग आएगी। जिन बच्चों ने यहां पर कंप्यूटर साइंस में फॉर लूप वगैरह सीखे हैं उनको यहां पे आइडिया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो नेस्टेड फॉर जैसे काम करता है ये लगभग वैसा ही है, लेकिन आपने अगर नहीं किया है ये सारी चीजें तो आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर इमेजिन करो कि भाई इस सिग्मा का काम क्या था। सबसे पहले हमने यहां पे बाहर वाला सिग्मा नोटिस किया, तो इसको अपनी आई की वैल्यू एक एक करके चेंज करना है। अब i की वैल्यू जो आपने यहां पे 1 रखा है, अब वो i की वैल्यू यहां पे जाना चाहती है, i की वैल्यू जो 1 है वो यहां पे जाना चाहती है, लेकिन बीच में कौन आ गया? बीच में अगला सिग्मा आ गया। अब वो सिग्मा भी तो यहां पे ट्रिगर होगा ना,
क्योंकि आप यहाँ पे अगर आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे जैसे आपने पहले इसको ट्रिगर किया, आई की वैल्यू 1 डाली, वैसे अब यहाँ पे जे भी ट्रिगर होने वाला है। जे जैसे ट्रिगर हुआ तो जे की भी वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, राइट। लेकिन आप यहाँ पे अब अंदर वाले लूप में फंस चुके हो, ठीक है ना, जैसे कि इंसेप्शन में होता है ना, लेवल के अंदर लेवल के अंदर लेवल, तो अब अंदर वाले लूप में फंस गए हो। अगर आप अंदर वाले लूप में फंस गए हो तो आपकी आई की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन अब जे अपनी वैल्यू पहले पूरी एक बार यहां पे चेंज करेगा। जे की वैल्यू 1 बनेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 4 बनेगी, ऐसा एन तक ये वैल्यू जाने वाली है। मतलब आई की एक सिंगल वैल्यू के लिए अब जे के सारे यहां पे वैल्यूज आपको मिलने वाले हैं, राइट। जैसे ही ये लेवल आपका कंप्लीट होगा तो आप यहां पे वापस बाहर जाओगे कि चलो यार बड़े टाइम के बाद में हमें आई की वैल्यू अब चेंज करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जैसे आपने आई की वैल्यू 2 करी, आपका आई का वैल्यू 2 कहां जाना चाहेगा, इस लोकेशन पे जाना चाहेगा, लेकिन फिर से बीच में कौन आ गया, अगला सिग्मा, वापस जे वाला सिग्मा आ गया, वो फिर से ट्रिगर हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, लेकिन उस पॉइंट पे जे क्योंकि ट्रिगर हो चुका है तो आपका जे का वैल्यू 1 से लेकर एन तक फिर से वैरी होने वाला है। तो आपको इतने सारे नंबर्स फिर से मिलेंगे, मतलब 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2, 2 के साथ में 3, जहां पे पहला वाला वैल्यू जो है वो आपका आई का है, दूसरा वाला जो वैल्यू है वो आपका जे का है। तो ये जे वाला पूरा यहां पर जो आपका अंदर वाला सिग्मा है वो ट्रिगर हो चुका है, इसलिए एन अलग अलग वैल्यूज आपके यहां पे बन चुके हैं, राइट। एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, दैट इज हाउ द नेस्टेड फॉर या फिर नेस्टेड सिग्मा एक्चुअली ऑपरेट्स। एंड डबल सिग्मा का यहां पर जो आपका पूरा टेबल यहां पर बनेगा कुछ ऐसा आपको दिखाई देना चाहिए, जो एक मैट्रिक्स की तरह आपको फील होगा, है ना। मैट्रिक्स हम यहां पे जो पढ़ते हैं लगभग वैसे कुछ फीलिंग है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सो बहुत कुछ यहां पे बन चुका है हमारे पास में, यहां पे n स्क्वायर अलग अलग वैल्यूज बन चुके हैं, लेकिन इन सभी वैल्यूज को मुझे क्या करना है, सिग्मा मतलब एडिशन करना है। अब इन सभी वैल्यूज को अगर आपको एडिशन करना है तो ऑब्वियसली हम सिस्टमैटिकली यहां पे काम करना चाहेंगे, हम रैंडमली करेंगे तो हमें कैसे आएगा, ये इतनी सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। सिस्टमैटिकली ऐड करने का मतलब क्या है, सिस्टमैटिकली ऐड करने का मतलब है कि हम रो 1 को ऐड कर लेते हैं, जहां पे मैं 1 कॉमन निकालूंगा तो यहां पे 1 + 2 + 3 अप टू n बनेगा। रो 2 के अंदर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, जो आई की वैल्यू थी 2 उसको कॉमन निकाल लिया, तो 1 + 2 + 3 अप टू n बचा। अगर मैं ऐसा करते करते सारे ही रोज को एक बार ऐड करके रख लूं, है ना, तो मेरे पास में हर एक रो का एडिशन है, लेकिन मुझे तो सारे वैल्यूज का एडिशन चाहिए। अगर मुझे सारे वैल्यूज का एडिशन चाहिए मतलब मैंने क्या करना चाहिए, मैंने इन सब आंसर्स को भी फर्दर ऐड करना चाहिए। रो 1 का एडिशन, रो 2 का एडिशन, रो 3 का एडिशन, सबको ऐड करके सारे एन रोज को अगर मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास फाइनली यहां पे सारे n स्क्वायर वैल्यूज का एडिशन आ जाएगा। लेकिन जब आप यहां पे इनको ऐड करने की कोशिश करते हो, अगेन यू सी ए सिमेट्री, आपको दिखाई देता है कि यार मैं सबको ऐड करूंगा तो ये जो बेसिकली आपके पास में सिग्मा n वाली वैल्यू है वो सभी जगह से कॉमन आ सकती है। तो सिग्मा n, ये जो आपका ब्रैकेट है आपने कॉमन निकाल लिया, राइट। बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 अप टू n, दिस इज ऑल्सो सिग्मा n, ये भी सिग्मा n है, और वो जो ब्रैकेट था इसको भी हमने सिग्मा n ही बोला है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया है, ये सिग्मा n का ही स्क्वायर हो गया है, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको यहां पे पता होना चाहिए इवन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, जहां पे रिस्ट्रिक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। सो विदाउट रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन आपके पास में इतने सारे वैल्यूज जनरेट होते हैं, और उन सब वैल्यूज को अगर ऐड करके आप लिखना चाहो तो वो बनता है सिग्मा n के स्क्वायर के बराबर, राइट। सो दिस नॉलेज इफ यू हैव देन यू कैन नाउ थिंक कि आप यहां पे थर्ड स्टेज पे आ चुके हैं, जहां पर हम रिस्ट्रिक्शन के साथ में अपने अब सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे। नाउ आप यहां पे पहली बात तो नोटिस करेंगे कि जैसे हमने इसके पहले जो वैल्यूज लिखे थे उसके अंदर आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, यहां पे टॉप पे भी कुछ वैल्यूज लिखे हुए होते थे, लेकिन अब वो वैल्यूज लिखे हुए नहीं है, क्योंकि जब भी रिस्ट्रिक्शन आती है तो हमारे यहां पे लिखने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पे 2 सिग्मा बनाने का रीजन क्या है कि आपको पता रहे कि यहां पे 2 अलग अलग वेरिएबल्स ऑपरेट करने वाले हैं, तो हम यहां पे कुछ गलती ना कर दे समझने में, इसलिए डबल सिग्मा यहां पर रिप्रेजेंटेशन में आना जरूरी है। अब वो जो डबल सिग्मा है उसके अंदर आपके आई और जे वैल्यूज इन्वॉल्व है, लेकिन उनमें रिस्ट्रिक्शन क्या है वो भी यहां पर बताया गया है कि यार 1 से लेकर n के बीच में सारे वैल्यूज रहने वाले हैं आई और जे के, लेकिन आपको ना सिग्मा केवल उन्हीं वैल्यूज का करना है, मतलब एडिशन आपको केवल उन्हीं वैल्यूज का करना है जिसमें i लेस देन j आप क्लियरली देख पा रहे हो, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम यहां पे अब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यार वो कितने वैल्यूज एक्चुअली हमारे पास में बन रहे हैं। अब ऑब्वियसली हमें यहां पे विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो टेबल मिला था, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो हमारे पास में इस तरह का पूरा अरेंजमेंट आया था, उनमें से ही कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे। तो लेट अस ट्राई टू रिक्रिएट दैट टेबल, है ना, कि यार चलो विदाउट रिस्ट्रिक्शन हमारे पास में इतने सारे वैल्यूज आ रहे थे, अब विथ रिस्ट्रिक्शन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से वो नंबर से जिसके अंदर i लेस देन j है। जैसे कि अगर मैं यहां पे 1,4 देखता हूं तो इसमें i की वैल्यू 1 है एंड j की वैल्यू 4 है, तो ये मैं लेना चाहूंगा। मैं 3,5 भी लेना चाहूंगा, मैं 4,5 भी लेना चाहूंगा, मैं यहाँ पे 5,n भी लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला नंबर छोटा है, दूसरा वाला नंबर बड़ा है। सो दैट इज व्हाट वी वांट, पहला वाला नंबर छोटा है, दूसरा वाला नंबर आपका बड़ा है। सो अगर आप यहाँ पे इन सभी वैल्यूज को अगर आइसोलेटेड तरीके से देखना चाहो तो ये जो ग्रीन कलर से अभी आपको शेडेड वैल्यू नजर आ रहे हैं, ये सारे वैल्यूज एक्चुअली ऐड करने के लिए आपको बोला गया है। ये समझो कि यार ये सिग्मा बेसिकली पूछ क्या रहा है,
जब रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा यहां पर जो अरेंजमेंट है पूरा नहीं चाहिए, आपको बस इतने का ही सम निकाल के बताना है। अब यही हमारा चैलेंज है कि यार हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसके लिए दिमाग लगाओगे कि यार मुझे क्या नोटिस करते आ रहा है, मुझे सिमेट्री यहां पर इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नोटिस करते आ रही है कि यार 1,2 2,1 बराबर होते हैं, 1,3 3,1 बराबर होते हैं। तो यहां पे जो आपको नीचे वाले वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं और ये जो ऊपर वाले वैल्यूज हैं, इनका कैलकुलेशन करने पर एडिशन का वैल्यू सेम आना चाहिए। ये चीज आपने नोटिस करना है। जहां पे बीच वाली वैल्यूज आपकी अभी रह गई हैं, जिसको हम डायगोनल के अंदर अलग से यहां पे काउंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमने यहां पे क्या नोटिस किया कि यार हमें इन ग्रीन वाले वैल्यूज का आंसर निकालना है। लेट से हमने उनका यहां पे नाम रख दिया एस के बराबर। हमने दूसरी चीज नोटिस करी कि यार ये जो डायगोनल है आपके पास में, जिसके अंदर 1 × 1 2 × 2 3 × 3 दिख रहा है, इसके नीचे वाले जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम ही है। मतलब अगर आपने ऊपर वाले जो एडिशन है उन सभी नंबर्स के एडिशन को अगर एस यहां पे डिनोट किया है, दैट इज व्हाट इज अवर टारगेट, है ना, इसको ही हमने एस से डिनोट किया है, तो मैं नीचे वाले को भी एस से ही डिनोट कर सकता हूं। क्या है ये? एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज जो ग्रीन में आ रहे हैं एंड एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज जो येलो में आ रहे हैं, इन सभी को हमने एस से डिनोट किया है। और ये जो रेड वाले वैल्यूज हैं जिसमें हम एन स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं, उसको लेटर से हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिकॉज दिस इज अ डायगोनल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर जो हमें दिखाई दे रहा है। सो इफ यू सी क्लोजली, तो आपको यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यार अगर मैं इन तीनों ही सेक्शंस को ऐड कर लूं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एस एंड फर्दर डी, सो 2s प्लस डी जो है यही मेरा टोटल एडिशन के बराबर वैल्यू बन जाना चाहिए। मतलब मैं अगर यहां पे एस निकालना चाहता हूं तो ये काफी क्लियरली टोटल माइनस डी अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली आपको ऑलरेडी इस टोटल का आंसर पता है। टोटल मतलब क्या है? जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था तो वहां पर हमने क्या निकाला है? उसका आंसर सिग्मा एन का स्क्वायर निकाला है। और ये जो डायगोनल है ये तो है ही हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट, जहां पे सिग्मा एन स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा होता है, राइट। सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करो, यही आपका एडिशन का आंसर आ रहा है, यही आपके इस एक्सप्रेशन का आंसर है। तो इट इज क्वाइट इजी। अगर आप यहाँ पे ये लेआउट अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हो और यहाँ पे फाइंड कर पाते हो अपने सिलेक्टेड वैल्यूज को, देन आप इस तरह से अपने फॉर्मुलेस को जनरेट कर पाएंगे। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टिल द एंड, देन आपके लिए एक चैलेंज डेफिनेटली मैं पोज करना चाहता हूं। बिकॉज देखो, जब तक आप यहाँ पे खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि यार कॉन्सेप्ट दिमाग में उतरा है या नहीं उतरा है, राइट। आई अंडरस्टैंड कि यार आप अगर पहली बार डबल सिग्मा के क्वेश्चंस को अगर समझ रहे हैं, देन दिस कैन बी अ वेरी स्टीप राइज फॉर यू। लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो, आप यहां पे कमेंट्स में अगर आंसर बताते हो और वो अगर सही है, देन यू कैन गारंटी फॉर श्योर कि आपको डबल सिग्मा में डर नहीं लग रहा है और आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डबल सिग्मा यहाँ पर भी है, आई और जे के अंदर सिमिलर सा रिस्ट्रिक्शन है। इस बार बस 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, मतलब आपको यहाँ पे कोई फाइनाइट आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा इसके आंसर को बताते समय। साथ ही साथ यहाँ पे रादर देन मल्टीप्लाइंग आई एंड जे डायरेक्टली, यहाँ पे ए आई और ए जे का प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपको ये जो सीक्वेंस है उसको पहले ढूंढना पड़ेगा कि यार ये जो सीक्वेंस है जिसके अंदर मेरे पास एक सम के एक्सप्रेशन की अवेलेबिलिटी है, मैं वहां से अपने टर्म की अवेलेबिलिटी तक कैसे पहुंचूंगा। वो जो आपका जनरल टर्म आएगा उसको आई और जे के फॉर्मेट में यहां पर आपको लिखना होगा और फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज द चैलेंज। आपको यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है तो राइट, सो गेट टू इट। आप अगर यहाँ पे एक बार फिर से वीडियो को देखना चाहते हैं फिर से देखो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ। विद दैट नोट, लेट अस से गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।